डेवलपमेंट के मामले में जो इंडेक्स में किशनगंज का 37वां स्थान है और सचर कमेटी की रिपोर्ट और गठबंधन कमीशन के आधार पर यूपीए 1 की सरकार ने एक फैसला लिया कि देश की अकलियतों और दलितों को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा के मामले में कुछ परिवर्तन किया जाए और एएमयू की 5 शाखाएं खोली जाए। महोदय, आपको सुनकर हैरत होगी कि केरल जो विकसित है उसने 392 एकड़ जमीन देकर अलीगढ़ की पढ़ाई वहां पर शुरू हो जाती है। वेस्ट बंगाल 255 एकड़ जमीन देकर आज एएमयू की पढ़ाई वहां पर शुरू हो जाती है। लेकिन आज 3 सालों से यह सरकार पत्राचार और प्रेम पत्र लिखा करती है। एक लेटर यहां से VC को जाता है, VC का एक लेटर बिहार सरकार को आता है। कभी कहते हैं 100 एकड़ जमीन देंगे, कभी कहते हैं 250 एकड़ जमीन देंगे, कभी कहते हैं 3 टुकड़े में जमीन देंगे। महोदय, 26 नवंबर 2008 में चिट्ठी आई वाइस चांसलर की बिहार गवर्नमेंट के नाम से कि एएमयू के लिए जमीन दीजिए। हम विकास की बात करते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं और विपक्ष ने हमेशा सहयोग किया है कि विकास के मामले में वो देशद्रोही होगा जो साथ नहीं देगा विकास का, वो देश का नहीं, वो इंसानियत का दुश्मन होगा। और राष्ट्रीय जनता दल जनहित के लिए और दलितों के हित के लिए हमेशा अग्रसर रहा है महोदय। और क्या कहा गया महोदय कि आज अलीगढ़ की जमीन नहीं दी जा रही है महोदय, और अलीगढ़ के जमीन के बारे में अगर 6 महीने के अंदर अलीगढ़ को जमीन नहीं दी गई तो अलीगढ़ कोर्ट ने फैसला ले लिया है कि वो यूनिवर्सिटी यहां से खिसक जाएगी। महोदय, अलीगढ़ में जो सबसे पहला लड़का BA पास किया था महोदय, वो लड़का मुस्लिम नहीं था बल्कि नन मुस्लिम था महोदय। आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 62% लड़के जो नन मुस्लिम होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में वही पढ़ते हैं। लेकिन ये सरकार न जाने किस दबाव में आ गई है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जात पात और सांप्रदायिक का रंग देकर के अलीगढ़ को जमीन नहीं दे रही है। महोदय, हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार का विकास अगर न्याय के साथ विकास होना है तो अगर नालंदा में जमीन दी जाती है 488 एकड़ तो अलीगढ़ को भी जमीन दिया जाए। महोदय, यह किशनगंज का विकास नहीं है, यह अल्पसंख्यकों का विकास नहीं है, यह बिहार का विकास है, यह मानवता का विकास है। महोदय, इस पर भी हम आपका ध्यान देना चाहेंगे। एक मुद्दा किशनगंज के बारे में और भी कहना चाहेंगे महोदय कि किशनगंज पूरे जिले में एक ही शहर है और उस शहर में गरीब लोग आज जो बिहार से बाहर रहकर कमा रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। गांव में स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वो शहर के किनारे आकर कैलामनी में जमीन खरीदा, किसी ने 1 कट्ठा किसी ने 2 कट्ठा अपने बच्चों को पढ़ाने की ललक है महोदय। लेकिन आज वो जमीन पुलिस लाइन के लिए एक्वायर की जाती है। कहीं भी शहर में 1 किलोमीटर या शहर के अंदर पुलिस लाइन नहीं बनाती। पुलिस का नौजवान हमारा प्रबल नौजवान है, उसको भी सुविधा देना हमारी जिम्मेदारी है, उसको शहर से बाहर कराया जाए और उस जमीन पर कम से कम चाहे वहां पर किशनगंज में SSB का मामला हो या पुलिस लाइन का मामला हो महोदय, 2 मिनट कहना चाहूंगा महोदय कि वो शहर के अंदर नहीं करके बाहर करा जाए, उसके लिए हम लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार है महोदय। महोदय, मैंने जिन बिंदुओं को उठाया है इन बिंदुओं को सामने में रखकर अगर आप चाहे तो सरकार को निर्देशित कर सकते हैं हुजूर कि यहां पर आज सिरे से बिहार में एक मरतबा फिर लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत है कि आज सरे 9 ये सोचा जाए। सामाजिक परिधि बदली है, सामाजिक व्यवस्थाएं बदली है, आज भी गरीबों का अगर यही हाल होगा और अगर भूमि सुधार का काम नहीं हुआ, सिर्फ कल्पनाओं में, सिर्फ भाषणों में, सिर्फ नारों में, सिर्फ डेटा के जरिए से अगर हमने जनता को धोखा देने का काम किया महोदय तो कुर्सी आती है और चली जाती है, सरकारें बनती और चली जाती है। हमें देश से प्रेम रखनी है, यहाँ के दलितों का उत्थान करना है। जब तक समान विकास नहीं होगा, दलित अल्पसंख्यक या अगड़े पिछड़े जगह जब तक समान विकास नहीं होगा, हमारा देश विकास नहीं कर सकता है, मानवता का विकास नहीं हो सकता है। हम समझते हैं कि वही सरकार देर तक जिंदा रहती है जो न्याय के साथ चलती है। हम कुर्सी की तरफ नहीं देखते हैं, हम न्याय की आपसे गुहार लगाते हैं कि न्याय के अनुकूल जमीन के झगड़े निपटाए जाए ताकि कोर्ट का मामला भी घटे और बिहार में तमाम तर जाति पाति से उठकर बिहार के जन जन और कन कन का विकास हो सके। आपने मुझे समय दिया महोदय, इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।